हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के कुछ कॉमन रूल पढ़ चुके थे। अब उसके आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक है, एक बार पीछे का मैं एक बार रिपीट कर देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग पढ़ चुके थे, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। इन्वर्टेड कामा के अंदर क्या आपका रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, हम लोग इसमें क्या करते थे, यदि क्या हो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो। ठीक है, इसमें हो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंजेस नहीं करते थे। यानी ये जिस टेंस में है उसको हम उसी टेंस में अप्लाई कर देते थे। और कामा, इन्वर्टेड कामा के बाद हम क्या लिख देते थे, दैट लिख देते थे। ठीक है, सेम ये देखिए, मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा हूँ और इसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और ये जिस टेंस में है मैं बिल्कुल उसी टेंस में राइट किया हूँ। ठीक है, ये तो कुछ कॉमन रूल है। हम लोग ये भी पढ़ चुके थे कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। तो आइए हम उसके कुछ आगे वाले रूल को पढ़ते हैं कि यदि क्या हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में ना होकर के पास्ट टेंस में हो। ठीक है, यानी ये आपका क्या हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में ना होकर किस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होगा उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि अगर प्रेजेंट के किसी भी फॉर्म में हो, अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, और ये क्या आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो, तो हम उसके पास्ट के उसी टेंस में बदल देते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 3 सेंटेंस लिए हैं। ठीक है, तो हम इसको अब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट सेंटेंस हमने लिखे, अब यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब इसका पास्ट टेंस में। ठीक है, और हमने ये भी बताया था कि अगर डायरेक्ट में क्या लिखा हो, कहीं भी सेज टू लिखा हो तो उसको बदल देंगे टेल में। कहीं भी अगर क्या लिखा हो, सेज टू लिखा है तो उसे बदल देंगे टेल्स में। और कहीं भी साइड टू लिखा है तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय किस में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। ठीक है, तो ये हमें रूल फॉलो करना है। अभी यहाँ पे केवल सैड लिखा है तो सैड के बाद हम क्या लिख देंगे, दैट लिख देंगे। जैसे हम इसको बनाते हैं ही सैड दैट। अब हमने कहा कि ये पास्ट टेंस में अगर है रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को में बदल देते हैं, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। ये आपका अभी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, इसको हम उसी के पास्ट में बदल देंगे, यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दे वर प्लेइंग लूडो। ठीक है, यानी इनडायरेक्ट बनेगा इसका दे सेड दैट दे वर प्लेइंग लूडो। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट भी हो, तो हम राइट करेंगे आकाश। अभी मैं बताया हूँ सैड टू अगर लिखा हुआ है तो हम उसको किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा टोल्ड और ये हो जाएगा हिम। इसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बाद हम लोग क्या राइट करेंगे, दैट राइट कर देंगे। सेम सी। अब ये देखिए पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, इसको हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कुक्ड फूड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे आपका सैड दिया हुआ है तो नेहा सैड के बाद हम क्या राइट कर देंगे, दैट राइट कर देंगे। अब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, हम उसको किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नेहा said that सुप्रिया had washed clothes। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इसके बाद यदि प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, सेम रूल, आपका रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो तो उसको हम चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं। फिर यदि पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, एक तीसरा होता है फ्यूचर का कोई भी टेंस रहे तो उसमें तो नॉर्मल बात है विल या शैल आना ही आना।
तो उसमें क्या करेंगे, जहां भी विल और शैल है उसको वुड और शुड में चेंज कर देंगे। जहां जहां भी विल शैल है वहां पे क्या करेंगे, वुड और शुड में चेंज कर देंगे। तो ये आपका चेंजेस हो जाएगा। मैं सबका एक एक एग्जांपल भी बता दे रहा हूँ और एक ही बार सबको दे भी दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। आइए इसके कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं कहा कि पास्ट अगर इंडेफिनिट में हो, ये आपका किसमें रिपोर्टिंग हुआ, पास्ट के किसी भी टेंस में हो और ये पास्ट इंडेफिनिट हो, इसे हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो इसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में। तो सी सेड दैट आकाश, अब पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा आपका, हेड लगता है, हेड। थर्ड फॉर्म लगता है गॉन टू स्कूल। ठीक है, ये आपका इनडायरेक्ट में चेंज हुआ। इसी तरह इसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले एग्जांपल को, ये हो जाएगा आई। अब मैं पिछले वीडियो में आपको अभी पीछे में बताया हूँ कि सैड टू अगर लिखा हुआ है तो उसको किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में कर देंगे। तो इसको चेंज करते हैं, टोल्ड यू। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को किस में चेंज कर देंगे, दैट में। अब ये आपका किस में है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसको राइट करते हैं पूर्णिमा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप लोग जानते ही हैं हैड बीन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैड बीन वॉचिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फ्यूचर का, मैं ले लिया हूँ यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच। यदि क्या हो, फ्यूचर में हो, तो उसको क्या करेंगे, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। दे सेड दैट सी, अभी मैं बताया हूँ कि फ्यूचर का कोई भी टेंस हो उसमें विल या शैल आना ही आना है। तो हम विल को किस में चेंज कर देंगे, वुड में चेंज कर देंगे, और शैल को किस में चेंज कर देंगे, शुड में कर देंगे। तो यहाँ पे विल लिखा हुआ है, इसको हम किस में चेंज कर देंगे, वुड। और उसके बाद प्ले क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखते हैं। इसमें दिया हुआ है दे सेज टू मी शी विल बी टीचिंग देम। इसमें भी क्या करेंगे, इसको भी चेंज कर देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, दे सेज टू मी, यानी सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। यदि आप इसको नोटिस करेंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है रिपोर्टिंग वर्ब। और हम लोग पढ़े थे कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो तो इधर कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। हाँ, अगर प्रोनाउन संबंधी नियम है तो उसको चेंज करेंगे, उसको हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसको हम चेंज करते हैं। और एक चीज और, सेज टू है तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, क्या आप बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, टेल्स में कर देंगे। किस में कर देंगे, टेल्स में। उसके बाद ये हो जाएगा मी, दैट। उसके बाद सेम जो चीजें हैं वो हमने राइट कर देना है, बिल्कुल जैसा है। ठीक है, तो इसके कुछ बेसिक चीज थे जो हमने एग्जांपल में बता दिए। अब मैं इसको शॉर्ट टर्म में राइट कर दे रहा हूं, जिसको आपको लर्न करने में बिल्कुल ही आसानी होगी। तो ये देखिए, अभी अभी जो भी मैं समझाया हूँ उसको शॉर्ट टर्म में मैंने लिख दिया हूँ कैसे राइट करना है। यदि क्या हो, रिपोर्टिंग डायरेक्ट स्पीच में आपका क्या हो, डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो उसको किस में चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जो भी मैं दिखाया हूँ। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि क्या हो, पास्ट इंडेफिनिट हो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर के किसी भी टेंस में होगा तो विल सेल तो रहेगा ही। तो मैं बताया हूँ कि उसके विल को वुड में और सेल को शुड में। तो ये सब कब करेंगे, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो,
पास्ट टेंस में रहे, अदरवाइज आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं। प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो आप कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन प्रोनाउन संबंधी चेंज जो है वो जरूर करेंगे, उसको हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो ये कभी करेंगे जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, पास्ट टेंस में हो, तब रिपोर्टेड स्पीच में ये चेंज करेंगे। तब क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच, तब रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो तो उसको पास्ट के उसी के फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे होंगे यार प्रेजेंट में तो आपने 4 दिया है, फिर पास्ट में 2 क्यों दिया है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि आपको यदि रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस दे दिया हो उसको आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नो चेंज। यदि आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच में क्या आया हो, पास्ट परफेक्ट टेंस आया हो, तो आपको चेंज नहीं करना है। सेम प्रक्रिया वही, पास्ट परफेक्ट टेंस हो तो उसे भी आप चेंज नहीं करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसको भी आप करेंगे नो चेंज, ठीक है। तो इसमें भी आप देखें 4 हो गया, इसमें 4 थे, इसमें भी 4 हो गया। तो अब क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसके वर्ब में इनडायरेक्ट बनाते समय कोई भी चेंज नहीं करेंगे। और मैं बाकी बता ही दिया हूँ कि फ्यूचर का कोई भी टेंस होगा तो उसमें तो विल शैल रहेगा, उसका विल और विल को वुड में, शैल को शुड में चेंज कर देंगे। तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रोनाउन संबंधी नियम को पढ़ेंगे और फटाफट आपको समझ में आता जाएगा। अगर आप शुरू से देखते हैं तो तुरंत समझ में आएगा, आपको किताब उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस का आपका लास्ट सेशन बचा हुआ था, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। छोटा है मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउन संबंधी नियम। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इस पे ये डिपेंड नहीं करता है, बल्कि इस पे डिपेंड करता है कि आपका रिपोर्टेड स्पीच में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो क्या है, तो उस पे डिपेंड करता है। यदि आपका सब्जेक्ट क्या, उसमें 3 तरह के रूल दिए होते हैं। यदि डायरेक्ट स्पीच में क्या हो, रिपोर्टेड स्पीच में यदि आपका फर्स्ट पर्सन आया हो, ठीक है। फर्स्ट पर्सन आप जानते ही होंगे प्रोनाउन में है आपका, पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी आई वी आया हो, अस आया हो, मी आया हो, तो आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो इसको चेंज करते हैं, देखिए मैं यहाँ से ऐसे लगा देता हूँ, इसको हम चेंज करते हैं तो सेम रूल अप्लाई करेंगे, ही सेड दैट। अब आई है, इसको ही के अनुसार चेंज करना है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा। अब ही के साथ एम, अब हमें इसको किस में चेंज करना है, ये पास्ट टेंस में, इसको हमें चेंज किस में करना है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, वॉज, उसके बाद अ गुड बॉय, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, यदि यहीं पे यदि रिपोर्टेड स्पीच में आपका क्या हो, सेकेंड पर्सन हो, ये भी आप पढ़े होंगे, तुम हो, यू, ठीक है, यू, योर, योर्स, ये सब आया हो, तो इस किसके अनुसार चेंज होगा, ये इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। ये किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं, इसको मैं बनाता हूं, देखिए रवि सेज टू मी, इसका हो जाएगा, मैं यहाँ पे बना दे रहा हूं, ये मैं यहाँ पे मिटा इरेज कर दे रहा हूं, यहाँ पे हो जाएगा रवि टेल्स मी दैट। अब ये इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई। अब सेम ये प्रेजेंट में है तो इसमें तो कोई चेंज करना नहीं है वर्ब में, तो वर्ब के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, तो सेम आपका बन जाएगा
रवि टेल्स मी दैट आई लुक्स स्मार्ट। ठीक है, यदि क्या हो इसमें रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आया हो, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, ऊपर राइट कर दे रहा हूँ, he says to us they are playing। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो थर्ड पर्सन रहेगा तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसे है वैसे कर देंगे। यानी ये सेज टू को हम किस में चेंज कर देंगे, टेल्स में, अस, दैट। अब यहाँ पे दे है तो वो क्या रहेगा, दे रहेगा। इसके बाद ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो इसमें तो चेंज होना नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब में कहा था प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे वही रहेगा आपका आर प्लेन। ठीक है, आप देख सकते हैं चेंज से मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इसका केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के चेंज से मतलब है, किस टेंस में उससे डिपेंड नहीं करता है। आपका प्रोनाउन संबंधी नियम सब में लागू होगा, सब में अप्लाई करना है, क्योंकि ये सब में वर्क करेगा। आपको सीधे सीधे ये करना है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त आपकी डायरेक्ट स्पीच में कहीं भी फर्स्ट पर्सन दिख गया तो उसको चेंज करना है। किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। कहीं भी सेकेंड पर्सन दिख गया, ठीक है, यू दिख गया, योर दिख गया, योर्स दिख गया, उसको चेंज करना है। किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके ऑब्जेक्ट के, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। इसको आप शॉर्ट टर्म में लर्न कर सकते हैं, SON। ठीक है, इसमें क्या होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। यानी एस यानी सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन रहे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन रहे तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन रहे तो नो चेंज। यानी सन, जानते हैं बाप बेटे का हमेशा लगा रहता है, तो इससे भी आप लर्न कर सकते हैं, SON। बाकी मैं सारे इसके अब थोड़ा बहुत जो बच चुका है वो मैं अगले पार्ट में इसको लाऊंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।